लखनऊ की हम इन गलियों में ऐसे चल रहे हैं। हम उस बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं जो 99 लेकर आता है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि 99 मार्क्स, मैंने रिजल्ट देखा 99 मार्क्स मैथ्स में, बड़ी बात ही कहलाती है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए और डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। तो फिर कैसा लगा आपको जब आपने रिजल्ट देखा अपना? आपको कब पता चला कि डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 है? आधे घंटे बाद पता चल गया था डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 है। आपके जो मार्क्स जब मैं देखता हूँ मैथ्स वगैरह में 99 मार्क्स, तो कैसे इतना यकीन था कि हाँ 99 आएंगे कि 100 तक का सोच लिया था? मैं तो 100 का सोचा था। 100 का सोचा था, पर एक कहीं पर कट गया। ये तो हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम बैठे हुए हैं शुभान अली के घर पर, जिसने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया हुआ है। तो लखनऊ में रैंक 1 लाना, डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 लाना भी एक बड़ी बात होती है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ जिसमें लगता है कि बहुत कम नंबर आएंगे या फिर डर लगता है बच्चों को, एक ऐसे सब्जेक्ट में शुभान ने 99 मार्क्स हासिल किए हैं। तो आज हम उनके घर में इसी प्रकार से बैठे हुए हैं कि आज हम जानेंगे आपसे, और आपके जो छोटे भाई बहन ये वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कैसे वो मैथ में इतने अच्छे स्कोर कर सकते हैं और एक्चुअली में किस प्रकार से वो भी टॉपर बन सकते हैं। अब मैं जैसे बात करूं कि जब आप टिप्स वगैरह देना चाहें बच्चों को, तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे आने वाले बच्चों को जो आपको देख रहे हैं कि नेक्स्ट यदि वो यूपी बोर्ड में, इंटर में टॉप करना चाहते तो क्या क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहली टिप मेरी ये रहेगी कि कोई भी डाउट को पेंडिंग ना रहने दें। तो जैसे अली बयान का ऐप है, उसमें AI डाउट सॉल्विंग फीचर है, उसको यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल। कोई डाउट पेंडिंग ना रहे। और सेकंड रहेगी कि प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान दें। और थर्ड रहेगी कि आंसर हमेशा चेक करते हैं कि बोर्ड के अकॉर्डिंग मेरा आंसर सही है कि नहीं। उसके लिए मैं चेक माई आंसर फीचर यूज़ कर सकते हैं हम लोग अली बयान ऐप का। तो चेक माई आंसर जैसे आप आंसर लिख लिख के जो है ऐप पर डालते हैं ना जी, और फिर उसमें आपको ये वाली चीज़ें पता चलती हैं कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। जी जी, क्या क्या एरर से वो बता देते हैं। मतलब एरर से आपको फिर चेक माई आंसर का कितना फ़ायदा हुआ? उसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो मेरा जैसे कुछ केमिस्ट्री आंसर वगैरह में मुझे बहुत हेल्प की थी उसकी। मतलब केमिस्ट्री के आपने जो है थ्योरी वाले जो आंसर्स होंगे उसको लिख के देखा होगा, फिर फिजिक्स वाले भी लिख के देखे होंगे, तो हेल्प हुई आपकी, है ना? ये तो अच्छी बात है कि आपने मतलब चेक माई आंसर देखा है। तो मतलब बच्चों को यही टिप्स रहेंगी कि आंसर चेक करते रहना चाहिए। और क्या आपने बोले अच्छी बातें? प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान देते अच्छा प्रेजेंटेशन के बारे में तो आपने ये भी बताया, लाइन वगैरह खींचो, और ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अरबी बयान पे देखने के लिए मिल जाएंगी। आपका रोज का डेली उठने का रूटीन क्या रहता था? जैसे डेली देखा जाए तो मैं 6 बजे उठ जाता था। फिर मेरा 7 से लेकर 2 तक स्कूल रहता था। फिर मैं आता था, थोड़ा फ्रेश वगैरह होता, फिर शाम को फिर कोचिंग चले जाता था। फिर घर पे आके थोड़ा रिविजन करता था बस। अच्छा, रिवीजन किया। और सो कितने बजे जाते थे आप? 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा, और आपकी हॉबीज में क्या क्या है? और फुटबॉल के साथ साथ टेबल टेनिस भी खेलता हूँ। अच्छा, टेबल टेनिस भी खेलते हैं। और वॉलीबॉल भी थोड़ा बहुत खेलता हूँ। अच्छा, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कुल मिला के आपका गेम्स का भी शौक बचपन से ही रहा है ना? तो ये आपका डेली रूटीन भी बहुत अच्छा है। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि डेली रूटीन में सुबह 5 बजे उठना है? जी, अभी वही चल रहा है मेरा। अच्छा, अब एग्जाम के हिसाब से जब आप तैयारी करते हैं तब 5 बजे उठते हैं जी, है ना? तो ये आपका डेली रूटीन भी तो बहुत सही समझ में आ जाता है मुझे। तो यदि आने वाले टाइम पे अब मैं एक बार फिर से आपसे ये चाहूँगा कि अब इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं और फिर बच्चों के बारे में एक डिटेल आप बता दीजिए बच्चों को कि बच्चों को शुरुआत से कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस हद तक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दीजिए कि आने वाले टाइम पे यदि आपके इंटर वाले जो भी बच्चे देख रहे हो, जैसे आप इस साल जो है इंटर पास कर चुके हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम पे जो आपके भाई बहन छोटे वाले हैं जो अभी 11वीं में पढ़ रहे थे वो इंटर में आएंगे, अब वो ये देखना चाहेंगे कि भाई हमारे जो टॉपर थे, लखनऊ के टॉपर थे, स्पेशली लखनऊ के बच्चे देख रहे होंगे, तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट टॉपर किस प्रकार से पढ़ते थे, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वो बच्चे जब टीचर बातें बोलते हैं समझते उन बातों को, पर एक ऐसे भैया जो टॉप किए हों और डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए हों, उनकी बातें बच्चे को सुननी, बच्चा चाहता है कि वो उनको पता चले इनकी बातें। तो आप एक बार बच्चों की, यदि आप ये समझिए कि बच्चा आपसे बात कर रहा है, बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, तब आप बच्चे को ये वाली बात होता है किस प्रकार से रहना चाहिए टॉपर के हिसाब से। हाँ, जैसे आपने कहा कि बच्चों को टेंशन कैसे हटाएं, तो टेंशन तभी आती है जब बच्चों को कोई डाउट होता है। तो इसके लिए हमेशा उसको डाउट क्लियर रहना चाहिए, मतलब कोई भी डाउट पेंडिंग ना रहे, जैसे मैंने बताया था। उससे टेंशन बहुत हद तक कम हो सकती है। टेंशन बहुत हद तक कम हो सकती है ना। और रूटीन वगैरह के बारे में क्या बताना चाहेंगे बच्चों को, कैसे उठना चाहिए? सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए? नहीं 4 बजे नहीं, 4 बजे तो मैं भी नहीं।
4 बजे आप भी नहीं उठते थे, तो बच्चों को लगभग 6 बजे आराम से उठे, पढ़ाई करें और टेंशन नहीं ले ज़्यादा, खेलना कूदना अपने पैशन को क्रिएट रखें। बस फ़ोन का जो टाइमिंग है वो बताइए आप। यदि मैं बात करूं कि आप अरेबियान से जब ऑनलाइन पढ़ते थे, उसके अलावा ऑनलाइन पढ़ने के अलावा पढ़ाई के लिए जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा आपने कितना फ़ोन को यूज़ किया? उसके अलावा मेरा 2-3 घंटे का स्क्रीन टाइम रहता था। अच्छा, और 2-3 घंटे में आप क्या देखते थे? यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देख लेता था। अच्छा, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, मतलब आपने यूट्यूब शॉर्ट्स भी तरीके से देखे हुए हैं, फुटबॉल वगैरह भी खेला हुआ है, अपने पैशन को भी जिंदा रखा है, सुबह जल्दी उठने की आवश्यकता नहीं है और फिर भी आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर जाते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक मंत्र समझ में आता है कि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, जब आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, जब आप ऐसे पढ़ते हैं कि यदि आसपास ढोल नगाड़े कुछ भी बज रहे हों लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, जब आप इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो यदि आसपास हल्ला हो रहा तो आप अपने पेरेंट्स को स्वयं से कह देते हैं कि माताश्री थोड़ा सा, मम्मी जी हल्ला थोड़ा सा कम कीजिए क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। जब आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 6 बजे उठें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गेम खेलें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। बस यदि आप कंसिस्टेंसी बना कर रखते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे एक अच्छे % बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं शुभान जी के इंटरव्यू को यहीं पर अपन कंक्लूड करते हैं। सारी शीट्स वगैरह बच्चों ने देख ली है, सारी बातें आपसे हो गई हैं। बस अब ये बच्चे देख लेंगे आपके बारे में कि भाई हमारा जो टॉपर है वो किस प्रकार से काम पढ़ता है, किस प्रकार से करता है। अब बस मैं आपसे इतना चाहूंगा कि आप मुझे अपने स्टडी रूम दिखा दें कि किस प्रकार से स्टडी करते थे, आपके टॉपर की कॉपी वगैरह क्या है। तो चलो फिर देख ही लेते हैं कि भैया टॉपर कहाँ से पढ़ते हैं, और टॉपर के नोट्स भी मैं जरूर देखना चाहूँगा। तो ये वो किताबें हैं, तो ये इतनी सारी किताबें आपने पढ़ रखी, कौन कौन सी किताबें एक बार बताएंगे आप? किस किताब को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे यहाँ पर? मैं 12th में मैंने नूतन पढ़ी थी। अच्छा, 12th में आपने नूतन पढ़ी। तो एनसीईआरटी ऐसी कोई किताब जिसमें आप बहुत गोदागादी करते हैं कि आपको किताबों में गोदागादी करना पसंद नहीं? करता था, मैं विद्या में करता था। जैसे मुझे एक बार दिखा दीजिए विद्या, तो मैं देखना चाहूँगा कि आपने विद्या को किस प्रकार से नोट्स बनाए। तो और आपकी नोट्स वाली कॉपीज कहाँ पर है ना? पूरा इतना मोटा है, उठा भी नहीं पाएगा। अच्छा, इसमें बकायदा पेज मोड़ के रखे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते होंगे, यही बात है। हाँ, इनके इतनी मोटी वाली गड्डी पूरा इन्होंने फुल फिल कर तो इस दिया। प्रकार से यदि आसपास बच्चे देख पाए तो इस पर थोड़ा सा जूम कीजिएगा। इस प्रकार से पढ़ाई की जाती है। ये नई ही किताब है कि मतलब पिछले साल की आपने ले रखी थी? पिछले साल की थी। पिछले साल की ले रखी थी, लेकिन ये कम से कम ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 साल पुरानी होगी, और अराउंड तो मुझे 5 भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से गोदागादी है इसमें। और गोदागादी क्यों कहना कि भाई पढ़ाई की है, बकायदा नोट्स बने हुए हैं ना ये। और आपके नोट्स बता दीजिए मुझे कि नोट्स किस नोट्स से पढ़ते हैं। तो आप इसी रूम में बैठ के पढ़ते थे? जी, जब कभी कभी ऊपर चले जाते थे। तो ये किसका रूम के लागे? ये आपका ही लागे कि यहीं आप रात भर पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये कॉमन रूम है जिसमें आप पढ़ते थे ये। और ये इतनी सारी किताबें, ये सब मेरी फाउंडेशन की कोचिंग। फाउंडेशन की कोचिंग है। तो कभी मतलब फाउंडेशन का मतलब मैं क्या समझूं कि मतलब जो अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं उसकी ही हम बात कर रहे हैं? अच्छा, बोर्ड्स प्लस जेई हो जाता है ना, चलिए अच्छी बात है। और आपके नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपने जब पढ़ाई की है तो नोट्स वगैरह मतलब पर ये अरेंज किसने किया है? इसे मैं ही करता हूँ। मतलब तो ये अभी अरेंज कर दिया है? पहले से। अच्छा, पहले से। तो मतलब टॉपर की एक चीज़ ये भी दिखाई दे जाती है। मैं आपको ये भी नोट्स देखना चाहूँगा कि जब हम इसकी बात करें तो ये हमारी मैथ्स की है। तो ये हमारे मैथ्स की कॉपी है। ये टेस्ट पेपर्स भी आपने लगा रखे हैं और हर एक जगह पर, जैसे यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो बकायदा टेस्ट पेपर लगे हुए हैं, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और मैथ की कॉपी में यदि तरीके से भरी ना हो, राइटिंग पर ध्यान दिया जाए और पढ़ाई ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर हर एक पेज 2 पेज के बाद में कहीं ना कहीं कोई टेस्ट पेपर, तो आप टेस्ट पेपर बहुत लगाते थे है ना? टेस्ट पेपर भी लगाने चाहिए बच्चों को जिससे प्रैक्टिस हो जाए। ये कौन सी बुक है इनकी? ये बुक नहीं है, ये इस पे पूरे भरी हुई है। इससे इस ये तरह की 2 बुक भरी हुई है कॉपियां। मतलब मैं अपने बच्चों को ये दिखाना चाहूंगा कि शुभान इस प्रकार की किताब से पढ़ते थे जो किताब इतनी... नहीं है, ये कॉपी है। अच्छा, ये कॉपी ही है। इसमें पूरी भरी हुई है प्रैक्टिस से। मतलब आपको ऐसा, मतलब जब मैं इसको उठाता हूँ तो वजन कितना इससे भी ज्यादा? एक मोटी रखी है, पता नहीं कहाँ रखी है बेटा। अच्छा, तो ये मैथ्स के लिए इस किताब का यूज करते थे और कॉपी, लगातार हाँ। भरी इसी पे हुई है पूरा पूरी की पूरी कॉपी है ना? कई रजिस्टर इस टाइप और ऐसे कई रजिस्टर भर चुके हैं। ये वजन ज्यादा हो गया पढ़ाई का। मतलब ये कमाल की बात होती है, जब मैं इसको ऐसे हाथ में ले रहा हूँ तो नॉर्मल आप कॉपी उठाते हैं तो बहुत हल्की रहती है, कैसे हाथ में लेके कहीं पे भी चल रहा है, पर ये इतने बड़े बड़े रजिस्टर इनने भरे हैं और वो 3-4 रजिस्टर भर रखे हैं। तो इसमें भयंकर, मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि
पढ़ाई के बारे में मैं आपसे एक चीज़ तो सीख पा रहा हूँ, बच्चों को समझा सकता हूँ मैं कि यदि आपका कोई पैशन है, क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, आप 3-3 गेम खेलते हैं, तो यदि पैशन है तो पैशन को बना के रखिए। बस जब आप पढ़ाई करें तो मन लगा कर पढ़ाई करें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, है ना। बहुत बढ़िया बात है। और रजिस्टर्स कहीं पर रख गए हैं। अच्छा, ये फिजिक्स की कॉपी है, तो फिजिक्स की कॉपी में भी बढ़िया तरीके से जैसे थ्योरीज लिखी हुई है। व्हेन वी कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, मतलब आप लिख लिख के भी प्रैक्टिस करते थे बहुत, ये अच्छी बात है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कितनी की है आपने? न्यूमेरिकल्स मेरी एक्चुअली दूसरी कॉपी में थी। अच्छा, न्यूमेरिकल आपकी दूसरी कॉपी में, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन नोट्स भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाए और कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग भी बहुत बढ़िया है ना, और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रखे हैं। चलिए, आप मुझे वो वाला स्पेस दिखा दीजिए जहाँ आप बोल रहे थे, जहाँ पे हमारे टॉपर को गर्मी नहीं लगती है बस। कैरम भी खेलता है सर, हाँ। सर बचा के। अच्छा, कैरम भी खेलती है। अरे, तो हम एक ऐसी जगह पर पहुंचने वाले हैं जहाँ पर हमारे सबको गर्मी लगती है, लेकिन हमारे टॉपर को गर्मी नहीं लगती। तो ये क्या एक प्रकार से आपका स्टोर रूम की तरह होगा? ये सर। और यहाँ पे पंखा लगा हुआ है ना, एक पंखा लगा हुआ है, स्टोर रूम की तरह है। और फिर आप इस बेड पे बैठ के लगातार पढ़ाई की। तो इस बेड पे कितनी रातें गुजारी है अपन ने? बहुत घंटे बता नहीं सकते। इतनी रातें गुजारी हैं कि बता नहीं सकते कि इस बिस्तर पे बैठ के बहुत भयंकर पढ़ाई की। हाँ, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को भी गर्मी लग जाए, लेकिन हमारे टॉपर को गर्मी नहीं लग रही। और इस प्रकार से यहाँ पे किताब कॉपी रखी है। तो कब से, मतलब हाई स्कूल, इंटर सब। अच्छा, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, ये सब किताबें रखी हुई। जैसे यदि मैं बात करता हूँ, पुराना पढ़ चुका। अच्छा 9-10 की, मतलब कभी ऐसा आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि पुरानी किताबें बेच देता हूँ? नो सर, क्यों? मैं डोनेट कर देता हूँ बेचने से ज्यादा। अच्छा, बेचने से ज्यादा डोनेट कर देते हैं। और आपके जो नोट्स है, यदि मैं बात करूँ 10th के नोट्स, तो वो भी डोनेट कर दिए। ये सब दे दिए मैंने। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये टॉपर की थोड़ी पहचान होती है कि ये वो नॉलेज है जो हम शेयर कर सकते हैं, बेचने से ज्यादा अच्छी चीज है ना। तो भाई इस बेड को दिखा दीजिए कि ये वो बेड है जहाँ पर लगातार टॉपर बैठ के पढ़ता था। और ये वो टॉपर है ये वो कमरा है जहाँ पर हर किसी को गर्मी लगती थी, लेकिन हमारे टॉपर को कभी गर्मी नहीं लगी है। टॉपर ने यहाँ से बैठकर शुभान अली ने डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 बनाई है पूरे लखनऊ में। ये तो बहुत अच्छी चीज देखने के लिए मिली। और समझ में आता है ये वाली बात तो क्लियरली कि यदि बच्चा मेहनत करना चाहे तो ऐसे कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, ये बच्चे देखें कि जब बच्चे बोलते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हमारे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जिनके मन में ये आ जाता है कि भाई हमको तो भाई एसी वाला कमरा चाहिए, मम्मी ऊपर गर्मी लगती है, धूप लगती है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये शिकायतें कर देते हैं कि हमारे को प्रॉपर संसाधन नहीं मिल जा पाते। कई बार बच्चे कहते हैं कि हम लैपटॉप में पढ़ेंगे, यूट्यूब में बैठ के पढ़ जाएंगे। पर सुभान ने जो काम किया है, अब यदि आपको यदि ये लगे कि ये थोड़ी सी अजीब चीज हो जाएगी, पर मुझे ये चीज समझ में आती है कि बच्चों को सुभान से सीखना चाहिए कि भाई ऐसे माहौल में रहकर भी, मतलब कि जब हम बात करें कि स्पेस है कि कॉमन रूम है हमारे पास, कॉमन रूम के बाद यही एक कमरा है जहाँ पर ये सारा सामान रखा हुआ है, एक स्पेस ये बना रखा है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो हर एक बच्चा जो भी देख रहा होगा उसको ये चीज तो समझ में आएगी कि संसाधन के लिए ऐसा नहीं रुकना चाहिए कि भाई हमको एसी चाहिए है, हमको कूलर चाहिए है, क्योंकि कई बार बच्चे इससे रुक जाते हैं। पर आपके साथ कभी ऐसी समस्या नहीं, मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है ना। और अच्छा, ये बात बता दो मुझे कि जैसे आपकी मम्मी से मेरी जब बात हो रही थी, ठीक है, तो आपकी मम्मी जी ने तो मुझे ये बात बताई है कि ये जब सुभान पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करते समय ऐसा है कि यदि वो आसपास हल्ला हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा हो, उसको डिस्टर्ब नहीं होता, तो यदि वो पढ़ाई में लग गया तो क्या ये वाली बात सत्य है? तो आपको हल्ला सुनाई नहीं देता कि बस दिमाग को ऐसा सेट करके रखा है कि यार हल्ला हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़े, वो पढ़ना है। मेरा माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट है। हाँ, पढ़ाई में तो मैं काहे दूसरी चीज, मतलब जनरली डाइवर्ट का मतलब लोग ये समझते हैं कि माइंड डाइवर्ट हो रहा है मतलब किसी बुरी चीज पर आपका माइंड डाइवर्टेड है पढ़ाई पर। और यदि पढ़ाई पे फोकस है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज समझ में आ जाती है। मतलब इस प्रकार से समझ में आता है कि एक बच्चा यदि मन लगा के पढ़ाई करना चाहे, अच्छे तरीके से रिजल्ट बनाना चाहे, तो किसी भी हालत में बना सकता है। ये बहुत अच्छी चीज लगी भाई तुमको। डिस्ट्रिक्ट टॉपर को एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट बनाया तुमने, और ऐसी जगह पे ऐसे अच्छे तरीके से रह के रिजल्ट बनाया है। आप एक दूसरे बच्चों के लिए, लखनऊ की जितने भी बच्चे आपको देख रहे होंगे उनके लिए आप एक मिसाल साबित होने वाले हो। ठीक है, चलो इसके लिए ही कांग्रेचुलेशन अपनी। और आगे जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसमें अगेन अरिवियान आपके साथ में, आप जेईई की तैयारी करते हैं, कोई भी आपको समस्या आती है, अरिवियान आपके साथ में है, हम आपके साथ में। ठीक है, चलो कांग्रेचुलेशन। सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि जैसे जब आप पढ़ाते हैं, जब आप देखते आते बचपन से, तो आपको बचपन में ये कब समझ में आ जाता है कि यह शुभान जो हमारा है
वो एक अच्छी जगह पे चल रहा है, एक अच्छा पर्सन बनाता है, कब से आपको लगने लगा था ऐसा? तो जैसे हमने उसकी हैबिट डाली उसकी आदत बन गई, पढ़ते पढ़ते जी। तो हम समझ गए जब हम मेहनत करेंगे तो वो भी आगे चल के जैसी हैबिट डालेंगे वो पढ़ता तो मतलब ये बचपन से, मतलब आप यदि बात करें तो पहली दूसरी की बात है या फिर पांचवी की बात की, ऐसा लगा? पांचवी नहीं, बहुत शुरू में जब यहाँ सामने ही एडमिशन करा दिया था हमने। अच्छा, मतलब आप ये लिख लीजिए कि शुरुआत से, पहली क्लास से आप लोग देखते आ रहे हैं कि जी ये पढ़ेगा। जिस दिन से एडमिशन कराया जी। मतलब आपको इतना आइडिया था कि ये आगे चल के बहुत अच्छा तो करने वाला है, जी है ना? तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर जब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे सोचता हूँ, तो फिर एक मूड आता है। 10th के बाद आप 12th क्लास 11th क्लास के लिए स्कूल चेंज करवाते हैं। तो ये स्कूल चेंज करवाने का क्या रीज़न है? हाँ, इसको अच्छा वो मिले, किसी कोचिंग वगैरह की वो ना पड़े। हाँ, स्कूल की वजह से किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। कि जब मैं बात करूँ, जैसे अभी बताया भी आपने कि जो है JEE की यदि अपन बात करें तो उसकी कोचिंग करता था, लेकिन अपने स्कूल के लिए, यूपी बोर्ड के लिए उसने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की, कोई ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत पड़े जिससे कि वहाँ से पढ़ाई कर ले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग के मन में आया हो कि यार 12वीं 10th में तो चलो हाई स्कूल में बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन जब इंटर में आएगा तो कभी भी ऐसा मन में नहीं आया कि यार इंटर में ऐसा तो नहीं कि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा? कभी ऐसा भरोसा डगमगाया हो? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब आप लोग जैसे को ये स्टडी करता था उस हिसाब से इस पे पूरा भरोसा था हमें। और जब हम बात करते हैं कि फुटबॉल खेलता था एक डेढ़ घंटे, तब आप में से किसी ने रोका नहीं कि भाई तुम 1.5 घंटे फुटबॉल खेलते हो, अच्छा तो पढ़ाई करो उतनी देर? हमने कहा जो तुमको अच्छा लगे, लेकिन अरेंज करके चलो, बैलेंस बना के, कि ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो तो खेल का नहीं, तुमको ही करना है ये सब काम। कि खेल खेलो जितना खेलना हो, हाँ, खेलो, लेकिन पढ़ाई तुम मैनेज करो अपने हिसाब से, तुम एडजस्ट करो उस चीज को। तो पर ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे जो भी हमारे जैसे देखेंगे भी ये बच्चे और देख रहे होंगे, उनको क्या लगता है कि जो है पेरेंट्स को, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस प्रकार से रख देते हैं कि नहीं भाई तुमको पढ़ाई ही करनी है। कोई बच्चे यदि खेलने के लिए जा रहा है तो उसको रोक देते कि तुम खेलने मत जाओ, यदि तुम 1 घंटे खेलोगे, उस 1 घंटे में तुम पढ़ाई करोगे तो और ज्यादा अंक लेकर आ जाओगे। नहीं, ऐसा हमें कभी करने की जरूरत ही अच्छा, कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कि यदि हम थोड़ा सा बच्चे पे अच्छे तरीके से भरोसा रखते हैं और बच्चे यदि अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, अनुशासन में रह के पढ़ रहा है, तो फिर यदि वो खेल भी रहा है तब भी वो अच्छे रैंक ला सकता है। और ये तो अब साबित भी हो गया यूपी बोर्ड का जब रिजल्ट आया इंटर की परीक्षा का, डिस्ट्रिक्ट में टॉप। तो आप लोग का सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि आप लोग को कैसा, जब आपको पता चला, तो जैसे भी मुझे पता चला कि बुआ के लड़के ने बात की थी, आप लोग को जब पता चला कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया तो कैसा फील हुआ? अरे हमने तो सबसे कहा कि मेरे पिंच करके देखो कि हो हम हैं, सपना तो नहीं देख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात में तो नहीं है। पूरी रात हम जगते रहे, हमने कहा आंख खोलने देखे, ऐसा तो नहीं कि अभी रिजल्ट आने वाला है। इस टाइप को सोच के बहुत और लग रहा था। इस बार 95 ही आई है, कुछ पॉइंट करके आया नहीं। हमने लगता है कि शायद 10th पोजीशन तो आएगी ही आएगी। इनके लोग सब लोग आ रहे होंगे घर में, तो चलो मिठाई वगैरह अरेंज करें। तो लेकिन पता चला इनकी बुआ लोग खुद ही पहले ऑलरेडी खड़ी थी। डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन के निकलेंगे तो बच्चे। उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपको पता है, हमने कहा हम 95% आए, बोले नहीं पूरे लखनऊ में टॉप किया है। तब हमने कहा अरे भैया मेरे पिंच करके देखो हम हैं। पर ऐसा बहुत ऐसा गर्व फील हो जाता है ना कि हम ऐसा बता देंगे बच्चों को कि भाई डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। और जब आप कभी भी आने वाले टाइम पे कभी बच्चों से मिलेंगे, या आप मान लीजिए कि 1-2 साल के बाद अभी किसी शादी वाले प्रोग्राम में जा रहे हैं आप, ठीक है, और वहाँ पर लोग मिल रहे हैं, तो कोई इसका एग्जाम्पल देगा कि ये देखो, और आप लोग की तरफ कि इनका लड़का जो है, इनका जो बेटा है सुभान अली, उसने जो है इंटर में टॉप किया था, लखनऊ में जिले में टॉप किया था, तब फिर वो आपका एग्जाम्पल देंगे कि इनका लड़का है, तुम भी ऐसे पढ़ना, उनसे भैया से जाके वो ले लो, है ना। तो वो तो एक अलग खुशी हो जाती है दिमाग में कि आप कहीं भी जाएंगे तो फिर एक नाम हो जाता है। अभी अच्छा, मोहल्ले वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश हुए। अच्छा, सभी लोग खुश हैं? जी, वो सोचे कुछ है क्या, तो हम लोग ने रात ही में बल्कि उनको बताने के लिए मिठाई वगैरह उनको दी। जब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर लेने की, तो जनरली ऐसा हो जाता है ना कि पेरेंट्स सोचते हैं कि कंप्यूटर यदि लेगा तो अभी जस्ट 10वीं से 11वीं में जा रहा है, तो जो हाई स्कूल है उसमें तो कंप्यूटर कभी पढ़ा नहीं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कंप्यूटर पढ़ेगा तो नंबर कम ना हो जाए उसमें? नहीं, हमने इनको बता दिया था कि अभी अगर तुम देख लो, अभी ये चेंज हो रहा है, कर पाओ तो ही चेंज करो, वरना अगर तुम नहीं कर पाते हो तो कोई जोर जबरदस्ती। अच्छा, तो डिसीजन पूरा सुभान पे छोड़ दिया कि हमने कहा करना है, और मैम लोग के सामने हमने कहा, मैम बोली कि कर पाओ तो कर लो बेटा, तो इसने कहा ठीक है मैम। तो हमने कहा जी अब अगर इसने कह दिया ठीक है तो आपको प्रॉमिस करते हैं ये निकाल लेगा। हाँ, मतलब कि आप, ये बहुत मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि जब फाउंडेशन नहीं डाला। हाँ, कि जब पेरेंट्स के बारे में यदि मैं देखूं तो पेरेंट्स के साथ क्या होता है, जनरली जो पेरेंट्स होते हैं वो फाउंडेशन डालते हैं कि भाई तुम कंप्यूटर ही लेना,
या फिर तुम कंप्यूटर मत लेना, हिंदी ही लेना, नहीं तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जी, जी। 10th क्लास जब हाई स्कूल की बात करो तो हाई स्कूल के बाद जो है पेरेंट्स दबाव बनाते हैं कि तुम साइंस ही लोगे या तो फिर तुम मैथ ही लोगे, कि तुम इंजीनियर ही बनोगे, तुम डॉक्टर। पर मुझे ऐसा समझ में आता है कि पेरेंट्स आप लोग की तरफ से ऐसा कोई दबाव था ही नहीं कभी, नहीं, कि जब भी हम बात करते हैं तो ये मतलब मैं जैसे जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोगों को देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या एक बड़ा सी बात ये हो जाती है कि उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि आपको भी अपने बच्चे पर भरोसा करना चाहिए, और जब बच्चे पे आप भरोसा अच्छे तरीके से करते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर आपको दे सकता है। बस बचपन से आदत डालने की बात होती है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, जिसके साथ बच्चा ज़्यादा समय बिताए तो उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ। अगर ये समझ लेना तो बच्चे सबके कामयाब हो जाएंगे। तो मतलब एक प्रकार तो कुछ से ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ। या भाई पार्टियां अटेंड कर लीजिए, है नहीं? हाँ अपने हाँ, या ऊपर तो ध्यान पार्टी दे ही अटेंड कर लीजिए या तो पढ़ाई ही कर लीजिए। फिर बच्चा इतना नहीं है। तो ये तो एक प्रकार से ये हो जाएगा कि मतलब अब मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो वीडियो जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो पेरेंट्स तक भी पहुंचना चाहिए। जी। तो मतलब अब यदि मैं आपसे सवाल को थोड़ा सा ऐसा बच्चे से हटा के पेरेंट्स के लिए आपसे बोलूं कि यदि कोई पेरेंट्स आपको देख रहा है और आप यदि किसी पेरेंट्स को सलाह देना चाहें कि यदि आपका बच्चा भी टॉप, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी यदि टॉप करे या आपके बच्चे की पढ़ाई बच्चे है, तो उसको क्या संदेश देना चाहिए, किस प्रकार से उसको अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए? अगर बच्चे छोटे हैं तो आप शुरू से, जब जागो तब सवेरा, शुरू से ही उस पर ध्यान दीजिए, आगे सब सही होगा। ये नहीं कि एकदम से आप 9वें 10वें में पूरा जोर डालिए कि पढ़ो पढ़ो, तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और टूट जाता है। हाँ, बच्चों को किसी तरह भी हंस खेल, उनको अच्छा बुरा पॉजिटिव निगेटिव हर तरह से समझा के उनको बताइए कि बेटा ये चीज़ ज़रूरी है। हम तो इनको कई बार मोटिवेशनल इनको स्टोरी दिखाते थे, बेटा कि देखो नहीं पढ़ोगे तो देखो ये बच्चा स्कूल से बस्ता फेंक के घूम रहा है, बाद में ईंटा फेंक रहा है। ईंटे का बोझ वाली रीलें भी दिखाई यही सब इनको दिखाते थे, तो इसी से ये समझ कुल मिला के मोटिवेट तो आपने बचपन से किया ही है कि अरे शुरू से मतलब ये ड्रेस भी उतारता भी नहीं था, तब भी ये होमवर्क लेके बैठ जाता था। इतनी इसकी हैबिट डाल दी थी हमने। ये तो बहुत अच्छी बात है। और बुखार चढ़ा रहता था तब भी कंटिन्यू स्कूल डेली जाता था। तो जैसे यदि मैं पढ़ता हूँ, जैसे आपने बताया कि जेई की तैयारी कर रहा है और आगे इंजीनियर बनना चाहता, तो इसके लिए तो वो ऑफलाइन कोचिंग जाता था। पर जब हम बात करें कि यूपी बोर्ड की, जब अपन बोर्ड एग्जाम की बात करें उसके रिजल्ट के लिए, तो कभी भी वो ऑफलाइन कहीं कोचिंग नहीं गया है। तो जब हम ऑनलाइन की बात करें तो आपने ऑनलाइन पढ़ाई पे ध्यान दिया कितना? तो आप ऑनलाइन देखते थे कि ऑनलाइन कितनी पढ़ाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि फोन चलाने में मग्न हो गया? नहीं, आपकी फोटो दिखती थी ना मोबाइल पे। मतलब आप देखते रहते थे कि यदि वो फोटो दिख रही है कि हाँ ठीक है चलो टीचर से ही पढ़ रहा है, मुझसे ही पढ़ रहा है ना? तो मतलब कहीं आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यदि वो फोन चला रहा है और अरिविहान से जब पढ़ाई कर रहा है तो वो यदि कहीं कमरे में अंदर बैठ के पढ़ रहा है तो फोन की जगह पर कहीं वो यूट्यूब में कुछ और फालतू वीडियो वगैरह देखने लग जाए? हमें पूरा वो था। अच्छा, भरोसा था? जी, भरोसा था कि वो ऑनलाइन यदि पढ़ रहा है तो उल्टा हमसे फोन छुपाते हैं। अच्छा, आपसे फोन छुपाते हैं? हाँ, क्योंकि ये लोग हम चाहते हैं कि अम्मी मेरी कुछ देखने लगेंगी, हमें पढ़ाई करनी है। ये तो अच्छी बात है। तो पढ़ता था फिजिक्स। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मतलब कि आपसे फोन छुपा रहे हैं लेकिन पढ़ने के लिए छुपा रहे हैं कि हम पढ़ेंगे और अरिविहान से पढ़ना ही हमको, डाटा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ऑनलाइन हाँ सही बात है कि ऑनलाइन यदि जब पढ़ता है तो बड़ी बड़ी क्लासेस रहती है अरिविहान की, और जब मैं फिजिक्स पढ़ाता तो कम से कम 1 घंटे की क्लास तो पढ़ाता ही हूँ, तो उसमें तो डेटा लगना है। तो फिर आपसे डेटा छुपा रहा है कि भाई अरिविहान से अच्छे तरीके से हमको पढ़ाई करनी, ये तो और अच्छी बात हो गई। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन, जैसे ऑफलाइन यदि नहीं भी पढ़ता है तो यदि ऑनलाइन से बच्चा, कोई भी बच्चा पढ़ता है, जैसे हम अपनी ही बात करें अरिविहान में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ से पढ़ के भी अच्छे रैंकर्स बनाए जा सकते हैं ना? जी। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई कि दूसरे लोग जो भी जान रहे हैं। मेरे बच्चे ने निकाला कि नहीं आपकी कोचिंग? हाँ बिल्कुल। तो कह लीजिए लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना भी एक बड़ी बात है, वो भी ऑफलाइन कहीं बोर्ड की तैयारी नहीं की है और सीधे ऑनलाइन पढ़ा अरिविहान से और एक अच्छा रिजल्ट बना लिया, ये भी एक कमाल की बात हो जाती है। क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार बच्चा फोन देख रहा है तो ऑनलाइन पढ़ाई करने की जगह पर जो है यूट्यूब वगैरह देखने लग जाएगा, कोई फिल्म लगा लेगा। ये सब होता तो निकल ही ना पाता। हाँ, ये तो है कि मतलब आप, सबसे बड़ी बात मुझे यही समझ में आती है कि बच्चे को यदि पेरेंट्स को बच्चे पे भरोसा हो, बच्चे ने ऐसा नहीं कि भरोसा हो जाना, बच्चे ने भरोसा जीता भी है बचपन से रिजल्ट दिखा कर। तो अब ये यदि पेरेंट्स बच्चों पे भरोसा कर लें और उसको डांटने डपटने की जगह पे यदि अच्छे तरीके से पढ़ा दें तो फिर तो एक रिजल्ट अच्छा बना पाना ये बताएंगे लोगों को, पेरेंट्स को यकीन ही नहीं होगा। हम लोग कुछ बात करते हैं, कहते हैं मम्मी डिस्टर्ब ना करो, पढ़ रहे हैं। ये तो फिर अच्छी बात है, ये तो बच्चे का रिजल्ट। मैं फोन नहीं दूंगा, मैं कोचिंग ले रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि यदि ऑनलाइन दिख रहा है। जी हाँ,
तो कई बार ऐसा होता है कि यदि हम बोर्ड वगैरह की बात करें तो अच्छे तरीके से ऑनलाइन पढ़ के भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, जैसे लखनऊ का टॉपर बनना, गणित में 99 नंबर लाना, अच्छी बात तो है, बहुत बढ़िया चीज। फिजिक्स में 98 आया है। अच्छा ऐसा सब आप लोग क्या क्या कहानी है, वाह। मतलब ये जो अब संदेश जाएगा ये माता पिता तक भी जाएगा कि जो भी व्यक्ति इनको देख रहे हैं, इनको शुभान के माता पिता से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो बच्चे की सबसे पहले तो सर्वप्रथम शुरुआत से ही नींव मजबूत रखनी चाहिए। बच्चे को पिटाई से ज़्यादा जो है संभालने की ज़रूरत है, समझाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। और यदि आप शुरुआत से बच्चे को और अच्छे तरीके से संभालेंगे, ध्यान देंगे और मार पिटाई पे कम ध्यान देकर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली बच्चा कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम तक पहुँच सकता है।